संसार से मुक्त होने की इच्छा हमारे मन में आ जाए। आज हम मंदिर जाते हैं ना, भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान के सामने जाकर क्या कहते हैं? कोई ना कोई परेशानी, घर की, परिवार की, बच्चों की बातें हम जाके भगवान से कहते हैं, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए। लेकिन कभी जब प्रभु के सामने आप खड़े हो और मन में ऐसी कभी बात आई कि प्रभु अब तो बहुत संसार की माया में भाग लिया है, बहुत संसार के बोझ को उठा लिया है, अब तो ऐसी कृपा करो इस संसार से मुक्त होकर ये मन आपके चरणों में लग जाए। ऐसा कभी भाव आया मन में? नहीं आता महाराज। ये भाव तभी मन में आता है जब भगवान की कृपा होती है। संसार से मुक्त होने का भाव तभी हृदय में आता है जब प्रभु की कृपा होती है। और देखिए, मुक्त होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम सोचें जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो मरने के बाद मुक्त होता है। हम तो यही सोचते हैं ना कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है। लेकिन मुक्ति नाम का कोई प्रसाद नहीं होता जो मरने के बाद बट रहा होता है तो जाके ले लो ना। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद तो कर्मों का हिसाब होता है। मुक्ति तो व्यक्ति को मिलती है, जीते जी मिलती है। कई बार व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, शरीर त्याग देता है, पर मुक्त नहीं हो पाता संसार की कामनाओं से। मरते मरते भी उसको लगा रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसी वस्तु मिल जाए, ये चीजें मुझे मिल जाए, तो वो मर गया फिर भी मुक्त नहीं हुआ। तो मुक्ति जीते जी मिलती है। जिस समय आपने अपने मन की इच्छाओं को दबा दिया, जिस समय मन की इच्छाओं का आपने अंत कर दिया, उसी दिन आप संसार से मुक्त हो गए। मन की कामनाओं का दमन ही मुक्ति है। जिस दिन मन की कामनाओं को हमने संसार की तरह जो भाग रही हैं इधर उधर, उन कामनाओं का हमने दमन कर दिया, उसी दिन हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति का भाव भी जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कृपा से ही हमारे हृदय में संसार से मुक्त होने का भाव आता है। फिर तीसरी चीज, महापुरुषत्रे संश्रया, मतलब किसी महापुरुष का सानिध्य हमें मिल जाए, किसी संत का सानिध्य हमें मिल जाए। अब ये बात बड़ी कठिन है, क्योंकि महापुरुष का सानिध्य ही तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक सत्संग भी नहीं मिलता। तो जब भगवान की कृपा हो जाए तो किसी सच्चे गुरु, किसी सच्चे संत का सानिध्य जीवन में आ जाए, तो ये तीन कृपा प्रभु की है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हमें ये तीन चीजें अपनी इच्छा से नहीं मिलती, ये तीन चीजें भगवान की कृपा से हमें मिलती हैं। पहला मानव का शरीर, दूसरा संसार से मुक्त होने की इच्छा, और तीसरा संतों का सानिध्य। ये तीन चीजें तभी जीवन में आती हैं जब भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर होती है।